क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस सुख के पीछे दुनिया सबसे ज्यादा भागती है, वही सुख खत्म होने के कुछ ही पल बाद एक अजीब सी खामोशी और खालीपन छोड़ जाता है। कुछ मिनटों का रोमांच और फिर वही बेचैनी, वही अधूरापन, वही अगली चाहत। आर्थर शोपेनहावर ने इस रहस्य को सदियों पहले समझ लिया था। उनका मानना था कि मनुष्य का जीवन इच्छाओं का एक अंतहीन चक्र है और शारीरिक सुख उसकी सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है। लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। इच्छा पूरी होने के बाद मिलने वाला सुख बहुत छोटा होता है, जबकि उसके बाद आने वाला खालीपन अक्सर उससे कहीं बड़ा होता है। यही कारण है कि इंसान बार बार उसी अनुभव की तलाश करता है, ये सोचकर कि शायद अगली बार उसे वो संतुष्टि मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। लेकिन हर बार कहानी वही रहती है, इच्छा, सुख, खालीपन और फिर नई इच्छा। सोचिए, अगर किसी प्यासे को खारा समुद्र का पानी पीने को दे दिया जाए तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं, वो और बढ़ जाएगी। शोपेनहावर कहते थे कि कई इच्छाएं भी ठीक ऐसी ही होती है। वे कुछ पल के लिए हमें उत्तेजित करती है, लेकिन भीतर की शांति नहीं देती। समस्या शारीरिक संबंध नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे आत्मिक संतोष का विकल्प बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा इंसान हमारे भीतर की कमी को भर देगा, लेकिन जो खालीपन हमारे अपने मन में पैदा हुआ है उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भर सकता। इसी वजह से आज रिश्ते पहले से ज्यादा है, लेकिन अकेलापन भी पहले से ज्यादा है। आकर्षण तेजी से पैदा होता है, लेकिन जुड़ाव धीरे धीरे बनता है। वासना शरीर को छूती है, लेकिन प्रेम आत्मा को। और जब शरीर की चाहत को प्रेम समझ लिया जाता है, तब कुछ समय बाद वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। अब जरा रुकिए, क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। शायद आपको लग रहा होगा कि शोपेनहावर हमें इच्छाओं से भागने या उन्हें दबाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका संदेश ये था कि जिस इच्छा को आप समझ नहीं पाते, वही इच्छा आपको नियंत्रित करने लगती है। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को देखना, समझना और उन पर प्रश्न करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपने अपने मन की गुलामी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। विज्ञापन आपको बताते हैं कि अगली चीज खरीद लो, अगला रिश्ता बना लो, अगला रोमांच खोज लो, तब खुशी मिलेगी। लेकिन अगर खुशी इतनी आसान होती तो सबसे ज्यादा सुविधाओं वाले लोग सबसे ज्यादा शांत होते। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। बाहरी सुख बढ़े हैं, लेकिन मानसिक बेचैनी भी बढ़ी है, क्योंकि मन को उत्तेजना और शांति में फर्क नहीं पता। उत्तेजना तेज होती है, लेकिन क्षणिक होती है। शांति धीमी होती है, लेकिन गहरी होती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी क्षणिक सुख के पीछे भागे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुशी की तलाश में हूं, या सिर्फ अपने भीतर के खालीपन से कुछ देर के लिए भाग रहा हूं? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर इच्छा का पीछा करना जरूरी नहीं, उसी दिन वो पहली बार अपने मन का मालिक बनता है। और यही शोपेनहावर की सबसे गहरी सीख है। सुख का पीछा करते करते इंसान थक जाता है, लेकिन अर्थ की खोज उसे शांत कर देती है। क्षणिक आनंद शरीर को संतुष्ट कर सकता है, पर स्थायी संतोष केवल आत्मसमझ, उद्देश्य, अनुशासन और भीतर की शांति से जन्म लेता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आपको कितना सुख मिला, बल्कि ये है कि उस सुख के समाप्त होने के बाद भी क्या आपके भीतर शांति बची रही? अगर उत्तर हाँ है, तभी आपने सच में जीना सीखा है।